हाय गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपको हम डीलेट फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं। इसके पहले हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया। आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने के पहले हम ये जानते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। यदि किसी भी हिंदी वाक्यों के अंत में हम देखते हैं रहा था, रही थी, रहे थे तथा साथ में समय दिया हो, समय जुड़ा हो, तो हम जान जाते हैं कि वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। तो हम इसकी पहचान की बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन देखते हैं इसकी क्या है। आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। देखते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे एवं साथ में समय, साथ में समय जुड़ा रहता है, समय जुड़ा रहता है। हम देखते हैं कि यह इसकी पहचान होगी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। अब अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम अफर्मेटिव का रूल्स देखते हैं। इसका रूल्स क्या होता है? जो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन आ जाता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अदर वर्ड। इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि एग्जाम्पल कैसे होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। प्लस यहाँ टाइम है, प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ये भी चीज रहेगा। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। जहाँ निश्चित समय जैसे कि तुम 2 बजे से, तुम सोमवार से, तुम 1990 से, इस टाइप का यदि वाक्य भी आ जाए सब, तो वहाँ सिंस का प्रयोग करते हैं। और फॉर जहाँ जैसे तुम 2 घंटे से, तुम 2 सप्ताह से, तुम 2 मंथ से, यानी अनिश्चित समय आ जाए तो वहाँ फॉर का प्रयोग करते हैं। और जो टाइम होता है वो टाइम नोट कर लेते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। वे 4 वर्षों से, वे 4 वर्षों से, वे 4 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे,
ये हमारा जो सेंटेंस है वे 4 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले हम पहचानेंगे कि यह सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है। तो हम देख रहे हैं कि वाक्य के लास्ट में रहा था रही थी है और समय दिया है 4 वर्षों से, तो हम कह सकते हैं कि यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे। अब वे का काम क्या है, तैयारी करना। यहाँ इसका काम क्या हो रहा है, तैयारी करना, यानी ये वर्ब है, क्रिया है। तैयारी कर रहा है, किसकी तैयारी कर रहा है, परीक्षा की, यानी ये ऑब्जेक्ट है, कर्म है। कर्ता हो गया, क्रिया हो गई, यहाँ कर्म हो गया। अब कर्म में सिंस फॉर 4 वर्षों से। अब बनाते हैं इसको, दे had been तैयारी करना, preparing एग्जाम। कर्ता लिखेंगे वे, फिर क्रिया है तैयारी करना, प्रिपेयरिंग, यहाँ हैड भी लिख दिए। अब परीक्षा है एग्जाम। 4 वर्षों से, यहाँ निश्चित अनिश्चित समय है 4 वर्षों से, यानी फॉर लगेगा। यदि वह 4 वर्षों से क्लियर होता कि इस सन से, जनवरी से फरवरी से, तब आपका क्लियर होता है 1990 से, 1980 से, 1912 से। यहाँ अनिश्चित शब्द दिया गया है 4 वर्षों से, तो यहाँ इसलिए फॉर का प्रयोग होगा। और 4 वर्षों से है फॉर यस। इस तरह आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वे 4 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। They had been preparing exam for 4 years। इस तरह हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का मेथड देखते हैं। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस, इसका रूल्स देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये हमारा रूल्स हो गया नेगेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीइंग, यहाँ 2 सहायक क्रियाओं के बीच में नॉट ऐड कर देंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि कैसा नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। इसका रूल्स क्या होता है, जैसे तुम बगीचे में सोमवार से तुम बगीचे में सोमवार से नहीं घूम रहे थे। या का सेंटेंस हो गया, तुम बगीचे में सोमवार से नहीं घूम रहे थे। यहाँ सब्जेक्ट काम तुम कर रहा है, आपका घूम रहा, ये आपका वर्ब हो गया, क्रिया हो गई। अब घूम रहा कहाँ, कर्म, बगीचे में, कर्म आपका बगीचे हो गया, तो ये आपका टाइम बोध कर रहा है, टाइम को बता रहा है। तो यहाँ बनाते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। यू हैड, कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हैड हो गई। अब वहाँ नॉट है, नॉट ऐड कर दीजिए,
प्लस बीन है, बीन को नोट कर लीजिए, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, घूमना, घूमना विजिटिंग, आईएनजी जोड़ दीजिए इसमें। ऑब्जेक्ट है कहाँ, बगीचे में, इन द गार्डन, इन द गार्डन। अब सोमवार से इनसे समय है या इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा सिंस मंडे, इस तरह हमने नेगेटिव सेंटेंस देखा और बनाया कि कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनता है। तुम बगीचे में सोमवार से नहीं घूम रहे थे, यू हैड नॉट बीन विजिटिंग इन द गार्डन सिंस मंडे। अब इंट्रागेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है उसको देखते हैं, उसका रूल्स क्या होता है। इंट्रागेटिव सेंटेंस इसमें हम रूल्स देखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। एग्जाम्पल इससे इसको समझते हैं। एग्जाम्पल देखकर रूल्स हो गया क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द कब क्या कैसे कहाँ की स्पेलिंग बनाते हैं, फिर उसके बाद सहायक क्रिया हेड लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, बीन है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर, दो में से एक लिखेंगे, प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क का। अब इसमें इंट्रागेटिव सेंटेंस जो आता है उसमें देखते हैं कि दो तरह का वाक्य बनाया जाता है। एक तो ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत क्या से शुरू हुआ है, जब क्या से शुरू हुआ है तो शुरू हो कोई सेंटेंस तो उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। यदि किसी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड आते तो उसकी शुरुआत हम क्वेश्चन वर्ड से करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, क्या वह 2 बजे से पढ़ रही थी। अब ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है और जिसकी शुरुआत क्या से है यानी हेल्पिंग वर्ब से इसकी शुरुआत करेंगे, इसको क्वेश्चन वर्ड नहीं मानेंगे। तो क्या शुरू है तो इसलिए यहाँ हैड का प्रयोग होगा, हैड सी, यहाँ करता हुआ हो गया, पढ़ना इसका काम हो गया, क्रिया हो गया, तो हैड सी बीन, रीडिंग 2 बजे से है। यहाँ जो टाइम दिया है वो क्लियर टाइम है, इसी समय है, इसलिए यहाँ सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस 2 o'clock। क्या हुआ 2 बजे से पढ़ रही थी, हैड सी बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। इस तरह हमने यह जो क्या से शुरू होता है सेंटेंस उसको बनाया। अब प्रश्नवाचक शब्द देखते हैं बीच में, जैसे आता है हम छत पर 2 घंटे से क्यों नहीं टहल रहे थे।
हम छत पर 2 घंटे से क्यों नहीं टहल रहे थे। अब इस वाक्य में क्यों नहीं, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बोध कर रहा है। इसकी स्पेलिंग बना दीजिए व्हाई, हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगा, सॉरी निगेटिव सेंटेंस नहीं, सिर्फ इंट्रोगेटिव है ना, नहीं। हम छत पर 2 घंटे से क्यों टहल रहे थे। प्रश्नवाचक एक्शन में क्यों हो गया, व्हाई हैड, अब वी, व्हाई हैड वी नॉट, सॉरी नॉट होगा, व्हाई हैड वी बीन, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाई हैड वी बीन वॉकिंग, वॉकिंग छत पर, जहाँ छत पर, वॉकिंग ऑन द रूफ 2 घंटे से फार लग जाएगा, क्या लग जाएगा, फार 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क का। इस तरह हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो वाक्य होते हैं उसको 2 टाइप बनाते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है जो, और एक वाक्य के बीच में जो शब्द आते हैं। और इसी कड़ी में हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है उसका रूल्स क्या होता है, उसको कैसे बनाते हैं, तो आगे रूल्स की बात किया जाए। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इसके रूल्स, इसका रूल्स देखते हैं। रूल्स की बात किया जाए तो क्वेश्चन वर्ड होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग कर देंगे, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस आपका नॉट का यूज होगा, प्लस बीन, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, प्लस सिंस, फॉर, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ये हमारा रूल्स हो गया इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट तब बीन आएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब इसको एग्जांपल देखते हैं। अंजलि घर में, अंजलि घर में 5 दिन से खाना क्यों नहीं बना रही है, क्यों नहीं पका रही है, पका रही थी। अंजलि घर में 5 दिन से खाना क्यों नहीं पका रही थी। सबसे पहले यहाँ क्यों नहीं है, यानी यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव और एंड नेगेटिव सेंटेंस है, और 5 दिन है, समय दिया है, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यह है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। इसका रूल्स देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड, तो इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों है। तो सबसे पहले हम क्यों की स्पेलिंग बनाते हैं, व्हाई हैड अंजलि, व्हाई हैड अंजलि not been cooking food in the house
इन द हाउस। 5 दिन से अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ फॉर का प्रयोग कर देंगे, फॉर 5 डेज। अंजलि घर में 5 दिन से खाना क्यों नहीं पका रही थी? Why had अंजलि not been cooking food in the house for 5 days? इस तरह हमने देखा यह इस सेंटेंस में इंट्रागेटिव सेंटेंस स्पेलिंग बना दिए पहले, फिर कर्ता अंजलि है, क्रिया यहाँ पकाना है, अब कर्म आपका खाना है, और घर में ये अन्य शब्द है, अदर वर्ड है, प्लस टाइम दिया है आपका 5 दिन से। तो इस तरह हमने इस रूल्स के अकॉर्डिंग वाक्यों को बना दिया। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग आप किसी भी सेंटेंस को यदि बनाते हैं तो आपका वो सेंटेंस मिस्टेक नहीं होगा, वो आपका जो सेंटेंस आप बनाएंगे वह एग्जैक्टली राइट होगा। तो इसलिए आपको इस रूल्स का फॉलो करते हुए किसी भी टेंस का आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन पूछने की उत्साह हो रहा हो तो आप विदाउट हेजिटेशन आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम आज अपने क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।